Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, 1 meter is defined as the distance traveled by the light in 1 divided by 299,792,458 seconds. Why didn't people choose some easier number such as 1 divided by 300,000 and 000 second? Why not 1 second? Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर। ठीक है। मीटर देखिए जो हमारी क्या होती है, यूनिट होती है किसके लिए? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। उसको देखिए हमने कैसे डिफाइन किया है। तो देखिए बच्चों जो मीटर होता है, मीटर को हम डिफाइन करते हैं, लाइट देखिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन दिस मच सेकंड। ठीक है। वन का कौन सा पार्ट? 299,792,458 पार्ट में। ठीक है। ये जितनी आपकी डिस्टेंस क्या कर लेगी, आपकी ट्रेवल कर लेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका 1 मीटर करके डिफाइन करते हैं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, देखिए लाइट ट्रेवल्स, क्या लिख सकते हैं? देखिए लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन 1 सेकंड। ठीक है। लाइट ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 सेकंड। देखिए लाइट आपकी 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है? ये होता है आपका 299,792,458 मीटर। ठीक है। 1 सेकंड में लाइट क्या कर लेती है? इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। हम बोलते हैं ना, जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में लाइट देखिए आप इतना क्या कर रही है, डिस्टेंस आपको यहाँ पर से ट्रेवल करके बता रही है। ठीक है। ये तो 1 सेकंड में इतना ट्रेवल कर रही है। ठीक है। अब हमें बता रहे हैं कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं, जो आपका 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, देखिए आपका लाइट देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 1 डिवाइडेड बाई 299,792,458। ठीक है। इतने सेकंड में जो आपकी लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है। कितने सेकंड? 1 डिवाइडेड बाई 299,792,458 सेकंड। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज डिफाइंड एज अ मीटर। ठीक है। ये क्या आपका मीटर है। ठीक है। ये देखिए हमने स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को देखिए हम क्या करते हैं, हम भी क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। स्पीड ऑफ लाइट को क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है। तो वहां से देखिए हमने क्या करते हैं, इस मीटर के यूनिट को क्या कहते थे, डिफाइन किया था। ठीक है। मीटर को इसी में डिफाइन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए पहले तो यहाँ पर डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन थे। पहले तो देखिए एक अप्रोक्सीमेशन उसमें से ये भी था कि जैसे हमें पता है अर्थ के आपके स्फेरिकल नेचर के, अर्थ के आपका स्फेरिकल ऐसे है, मतलब 3D है। ठीक है। स्फेरिकल मतलब 3D है। ठीक है। ये इस तरीके से अर्थ के आपके स्फेरिकल नेचर के। ठीक है। तो एक कन्वेंशन आपका ऐसा था, जैसे दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, और ये क्या आपका, यहाँ पर आपका इक्वेटोरियल प्लेन होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका? ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन होगा, दिस विल बी अवर इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अवर इक्वेटर। ये हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है। अब एक हमने ऐसे डिफाइन किया था, देखिए कि नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक आने वाली जो डिस्टेंस होती है, क्या होती है आपकी? नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक आने वाली डिस्टेंस। ठीक है। ऐसा हमने क्या कहता है, यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक जो आने वाली डिस्टेंस होती है, तो देखिए ये भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होती थी। ठीक है। उतना डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 7, 1 करोड़ से हमने क्या कर दिया था, उसके यहाँ पर डिवाइड कर दिया था। तो हमने देखा था कि वो जिसके इक्वल होगा, दिस इज डिफाइंड एज अ 1 मीटर। वो किसके इक्वल होगा? आपका 1 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है। तो एक बार ये भी आपका क्या था, 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। लेकिन फिर इसमें ये हुआ कि डिस्टेंस देखिए क्या है, हर जगह से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आएगी। ठीक है। अर्थ एग्जैक्टली आपकी स्फेरिकल नहीं है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस आएगी। फिर हमने डिसाइड किया कि जो लाइन आपकी कहाँ से पास करेगी, द लाइन विच इज पासिस थ्रू द पेरिस, जो आपकी पेरिस से पास करेगी। ठीक है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आपका 1 मीटर से डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है। ठीक है। सरकमफेरेंस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है। ठीक है। इसके थ्रू हमने क्या करते हैं, इसको इतना डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7। ठीक है। यानी कि 1 करोड़। तो वो आपका किसके इक्वल था? दैट इज डिफाइंड एज 1 मीटर। उसे हमने 1 मीटर के इक्वल डिफाइन किया। ठीक है। लेकिन देखिए ये पैरामीटर आपके अर्थ पर रिजिडली फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये हम भी कोई भी हमारे जो यूनिट्स है, ठीक है, जो भी हमने यूनिट्स डिफाइन किया है, जो भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, वो किसी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर इस आइडिया को क्या किया गया? डिस्कार्ड किया गया। ठीक है। इस आइडिया को क्या किया? डिस्कार्ड किया गया। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट तो देखिए क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जैसे आपके तीन बेसिक कांस्टेंट होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये बेसिक कांस्टेंट है। ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर हमने स्पीड ऑफ जो आपका डिस्टेंस था, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट का क्या यूज किया, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट। ये क्या आपका फंडामेंटल कांस्टेंट है। और यहाँ से फिर हमने क्या किया, इस तरीके से इस 1 मीटर को डिफाइन किया कि जितना क्या करती है लाइट, आपका 1 सेकंड का 299,792,458 सेकंड में जितना पार्ट क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है। उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज डिफाइन एज 1 मीटर। तो ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या 1 मीटर की डेफिनेशन है बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है। यहाँ से हम बताते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि व्हाई डिडंट पीपल चूज सम इजियर नंबर सच एज 1 डिवाइडेड बाय 300। देखिए कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखते हैं, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा कि हम इसको क्यों डिफाइन कर रहे हैं, 1 मीटर को ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए
इसका मतलब देखिए यहाँ पर से क्या है कि 1 सेकंड के अंदर लाइट आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो यहाँ से हम बता सकते थे 1 मीटर किसके इक्वल हो सकता है, जितना देखिए आपका 1 मीटर किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम बता सकते थे, यहाँ से हम बता सकते थे कि 1 मीटर होगा लाइट, देखिए 3 × 10⁸ में जितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये वाला जो रीजन है, हमने जब इस एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया, तो स्पीड ऑफ लाइट की एक्यूरेट वैल्यू आई थी, ठीक है। हम इसको अगर कंसिडर कर ले तो इसमें क्या आएगा आपका, स्लाइटली एरर आएगा, क्या आएगा आपका, एरर आएगा, ठीक है। ये ज्यादा क्या है, इट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, एरर आएगा, स्लाइटली एरर आएगा, ठीक है। तो उस स्लाइटली एरर ना आए इसके लिए हमने क्या किया, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली हमने उसका क्या यूज किया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इजियर नंबर इसका यूज नहीं किया, ठीक है, ये आपका रीजन है। और फिर इसमें बोल रखा है कि थर्ड पार्ट में वाई नॉट 1 सेकंड, 1 सेकंड का यूज नहीं किया। हमने 1 सेकंड का इतना पार्ट क्यों यूज किया, 1/299979245 ठीक है, वाई नॉट 1 सेकंड, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर 1 सेकंड का यूज करके एक बार देखते हैं, तो देखिए बच्चों 1 सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, 299,792,458 मीटर, 1 सेकंड में इतना क्या कर लेंगे, ट्रेवल कर लेंगे। तो अगर हम इसको बेसिक मीटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूज करें, तो दिस डिस्टेंस इज वेरी मच लार्ज। हमारी अर्थ के रेडियस इटसेल्फ कितने, 6400 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। ये इससे भी क्या आपकी काफी लार्ज है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इतनी लार्ज डिस्टेंस जो हम डेली लाइफ में देखिए जिस डिस्टेंस से हम क्या करते हैं आपका एनकाउंटर करते हैं, वो काफी क्या होती है, स्मॉल होती है एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इतनी लार्ज यूनिट्स का क्या कर सकते हैं, हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमारा जो ये आइडिया था कि 1 सेकंड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसे क्यों डिफाइन करें। तो 1 सेकंड में तो लाइट आपका इतना डिस्टेंस कर ट्रेवल कर लेती है, एंड दिस इज सो मच लार्जर, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। बिकॉज इन अवर डेली लाइफ दिस डिस्टेंस इज फिजिबल नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या है आपका डेफिनेशन है 1 मीटर की, वो आपकी ये वाली है, एंड दिस वन इज द करेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।